Good morning to all of you students. Today I am going to teach you second chapter of economics. The name of this chapter is sectors of the Indian economy. ठीक ना। अब यहाँ देखिए सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अर्थात यहाँ इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर अर्थात कौन कौन सा। देखिए सेक्टर पहले समझ लीजिए। इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सेक्टर्स हैं ये आप क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। ठीक ना। क्लास 9 में सेक्टर्स दिया गया है इंडियन इकोनॉमी के। ठीक ना। ये सेक्टर्स जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक ना। ये 3 सेक्टर्स हैं इसमें। तो तीनों सेक्टर्स के विषय में देखिए यहाँ दिया गया आपके सामने जो चीज़ है वो आपके सामने है। अभी इसको हम डिटेल जितना ये पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से ज़्यादा हम आपको विस्तार में बताएंगे। ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी का। तो अभी देखिए अब यहाँ पर जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये सब जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी है ये तीनों ये एक्टिविटीज़ हैं। भाई देखिए किसी भी देश में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। कार्य जो है वर्क जो है बहुत होते हैं तो उनको समझ पाना मुश्किल है। तो इसीलिए 3 ग्रुप में बांट दिया गया है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ किस आधार एक दे दिया, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एक आधार दे दिया, उसके बाद टर्सरी सेक्टर का एक आधार दे दिया। मतलब एक बेस दे दिया कि इस बेस पर इसको बांटा जाए। तो उसके बेस क्या किए गए पहले इसको समझ लीजिए कि बेस यहाँ पर देखिए। पहले ये पॉइंट देखते चलिए उसके बाद हम उसको समझाते चलें। देखिए यहाँ कि व्हेन अ गुड्स, पहला पॉइंट इसमें है कि व्हेन अ गुड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग में यस कि यूजिंग, यूटिलाइजिंग ये कह सकते हैं। यूजिंग, यूटिलाइजिंग यानी ये वर्ड है इसका। एक्सप्लॉइट मतलब कि यूज करके, प्रयोग करके। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि नेचुरल रिसोर्स कहने मतलब कि व्हेन अ गुड्स, ठीक है, व्हेन अ गुड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। अब ये जो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो अगर नेचुरल रिसोर्स यूज करेंगे तो समझ लीजिए वो जो है प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। वो जो एक्टिविटी होगी वो प्राइमरी एक्टिविटी कही जाएगी। ठीक है ना। और इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी। इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे जो जितने अन्य प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसका ये बेस है। ठीक है। बिना प्राइमरी का सेकेंडरी कहाँ बन पाएगा? ठीक है। बात ये है तो उसका ये बेस है इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी, प्राथमिक। ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम ये आएगा तब उसके बाद पहले व्हीट मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, तब आप फ्लोर बनाएंगे, तब उसके बाद आप बिस्किट बनाएंगे। सारी चीज़ें पहले शुगर केन अर्थात गन्ना मिलेगा, तब उसको उससे चीनी बनेगी। हाँ, और उस चीनी का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीज़ों में होगा। तो पहले क्या मिलेगा? पहले तो गन्ना मिलेगा ना, तो प्राइमरी एक्टिविटी का होगा। और पहले आपको व्हीट मिलेगा तो प्राइमरी एक्टिविटी का होगा। राइस है आप प्रोड्यूस करते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी का गुड्स है। ठीक है। राइस, ठीक। तो ये इसको प्राइमरी को जब आप पाएंगे तभी उससे जा करके राइस की चीज़ें जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब बनेगी, है ना। तो इसीलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक। और ये कि अदर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं बनते हैं दैट भी सब्सिक्वेंटली मेक, जो उसको हम बाद में बनाते हैं। यानी बाद में जो चीज़ें हम बनाते हैं इसी के आधार पर, पहले प्राइमरी एक्टिविटी के आधार पर। तो आपको प्राइमरी एक्टिविटी अगर पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एक्टिविटी या व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर, तो इसमें ये करेंगे कि द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग लगा दीजिए अपने वर्ड में, बाय एक्सप्लॉइटिंग या बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। इज नोन एज या इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। इसको हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी कहते हैं। यही प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी जानते हैं आप, ये बताया गया आप सामने वो टॉपिक है पॉइंट। इट इज कॉल्ड प्राइमरी ये प्राइमरी कहा जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस, क्योंकि ये बेस बनाती है फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जितनी भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उसका ये बेस बनाती है, यही पहली है, इसलिए प्राइमरी कहा जाता है। ठीक है। और ये बात ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राइमरी जो है ये
ये प्राइमरी सेक्टर का जो एक्टिविटी है ये नेचुरल रिसोर्स का यूज किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स, अब हम आपको एग्जांपल बता देते हैं इसी चीज़ का एग्जांपल, ठीक ना। इसका एग्जांपल में जैसे आपका फिशिंग है, ठीक है, फिशिंग है। फिशिंग में आपका है तो फिशिंग क्या होता है, मत्स्य पालन, मछली पालन। ये मछली जो है जो पाले नेचुरली है, भले किसी व्यक्ति ने ले आकर उसको तालाब में डाल दिया हो, ठीक ना, और वो तालाब में डाल करके वो पाल रहा हो, अलग बात है, लेकिन होते तो अपने से है ना, ठीक है। ये चीज़ होता है तो वो नेचुरली बढ़ते हैं, नेचुरली जो है सब कुछ उनका नेचुरली है। आज डेयरी है, ठीक है, डेयरी मिल्क जो है वो भी नेचुरली निकलता है, तो ये डेयरी हो गया। एग्रीकल्चर आप जान रहे हो, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में ह्यूमन एड होता है, मानव लगा होता है, वो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि मानव को लगने से क्या वो गेहूं का या धान का पौधा है तो वहाँ जाकर के कोई उसको खींच तान के बढ़ाता थोड़ी है, वो तो अपने से बढ़ता है ना, नेचुरली बढ़ता है ना, तो इसलिए ये प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो नेचुरली जो खेती का काम है, बागवानी का काम है, ये फॉरेस्ट वगैरह है, ये सब नेचुरल, ठीक, नेचुरली होते हैं। तो ये फॉरेस्ट्री जैसे एग्जांपल में आ जाएगा फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये सब क्या है कि नेचुरल रिसोर्स हैं, ये अपने से बढ़ते हैं, इसलिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया कि प्राइमरी एक्टिविटी हो गई आपकी, ठीक, बात को समझ गए ना। अब इसी में समझ लो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन के एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि प्राइमरी में, अच्छा जैसे मधुमक्खी पालन है, पोल्ट्री फार्मिंग आपका है, मुर्गी पालन है, ये सब क्या है प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी में जैसे कि नेचुरल हो रहा है, ये सब नेचुरली, जितने भी एक्टिविटी जो नेचुरली होंगे प्राइमरी में आ जाएंगे, ठीक ना, ये प्राइमरी एक्टिविटी कही जाएगी, ठीक। प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक, ये चीज़ होगा। ये पहला पॉइंट देखिए, इतना हमको ज़्यादा डिटेल करना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद फिर सेकंड इसमें आ गया आपका सेकेंडरी। प्राइमरी के बाद नंबर आता है सेकेंडरी का। इन सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर डिफरेंट फार्म्स। अब देखिए सेकेंडरी में नेचुरल थिंग्स को ही दूसरे रूपों में बताया जाता है, नेचुरल थिंग्स को चेंज किया जाता है अदर फार्म्स में, ठीक है। यही चीज़ इसको सेकेंडरी कहता है। उसी सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्यों मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, नेचुरल चीज़ों का यूज करके अदर फार्म्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको, ठीक ना, उसका नया रूप बनाया जाता है। तो ये कैसे करते हैं, तो इन सेकेंडरी सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर डिफरेंट फार्म्स, ठीक ना, थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक ना, दूसरे रूप में वही प्राइमरी को प्रोडक्ट्स को दूसरे रूप में बदल देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहते हैं भाई, इसका क्या रीज़न है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कह दिया गया, बिकॉज क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप। ये विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज में होती हैं। जैसे अभी एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th अबाउट सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। वहाँ क्या है कि उसमें दिया गया ना कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन प्राइमरी जो होती है नेचुरल चीज़ जो होती हैं उनका यूज करके किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। ये सेकेंडरी जो सेक्टर होते हैं, और इसको इंडस्ट्रियल क्यों कहते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में बनता है, ये उद्योग में बनता है, ठीक है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब जैसे चीनी मिल है तो वो किसका यूज़ करता है, शुगर केन का यूज़ करता है ना, गन्ने का यूज़ करता है, तो वो इंडस्ट्री हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वहाँ से जो ये प्राइमरी सेक्टर का गुड्स है, शुगर केन है, उसको यूज करके क्या बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है और चीनी बनाया जाता है, ठीक है। तो वो नेचुरल चीज़ को यूज़ किया है, ठीक है। अब जैसे मान लो पेपर मिल है आपका, कागज़ का कारखाना, पेपर मिल, तो वहाँ पर जैसे बांस है और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, हाँ, इसका यूज करके तो वो कागज़ बनाता है। तब बताइए वो भी क्या हुआ, वो भी एग्रो बेस्ड है, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत बड़े मतलब ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर इन सब चीज़ों को बनाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए इसको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रीजन भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ना, रीजन उसमें बन जाए व्हाट इज द रीजन,
व्हाट इज द रीजन सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसको क्यों कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रियल? इसलिए कहते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो है विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है इंडस्ट्री, या ये कह सकते हैं कि प्राइमरी से, बिकॉज प्राइमरी गुड्स आर चेंज्ड इनटू अदर फार्म्स इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में इसको चेंज किया जाता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यही बस ये सीधे चीज़ें है। तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में बनती है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी, आप समझ गए होंगे अच्छे से। सेकेंडरी समझ गए अच्छे से। अब इसके बाद देखिए सेकेंडरी के एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए कि इसमें सेकेंडरी के एग्जाम्पल क्या हैं। अब देखिए सेकेंडरी के एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपका जो जितने भी हैं सेकेंडरी के, सेकेंडरी जैसे फैक्ट्रीज है, ठीक है, वर्कशॉप, ठीक, ये चीज़ें होती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, ठीक है, वर्कशॉप है आपके, जैसे वर्कशॉप है, ठीक है, जहाँ पर काम होता है, जहाँ कुछ चीज़ें बनती हो, जैसे रेलवे कारखाना जहाँ होता है, जैसे रेलवे के डिब्बे उब्बे बनते हैं, तो सेकेंडरी हो गया क्योंकि वहाँ रेलवे के डिब्बे बन रहे हैं, है ना, कंपार्टमेंट बनते हैं, इंजन बनते हैं, जहाँ भी जितनी चीज़ें बनती हैं बनाई जाए वहाँ पर, वो समझ लीजिए जहाँ बने, बेची जाए की बात नहीं है, जहाँ बनती है उसको ही सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप है, ठीक ना, ये चीज़ होता है। तो रेलवे वर्कशॉप है तो वहाँ पर रेलवे की सब सारी सामग्रियाँ, जैसे कंपार्टमेंट है, इंजन है, ये सब बनता है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज है, शुगर मिल है तो शुगर वहाँ बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है एग्जाम्पल इसके हो गए, है ना, ये चीज़ होता है। अभी जो कि एग्जाम्पल में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपको, वो आप समझेंगे कि इसमें यहाँ क्या होता है, ठीक ना, तो ये चीज़ हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक। उसके बाद अब देखिए ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया एग्जाम्पल सहित, इसको समझ गए आप। उसके बाद देखिए अब इसमें आएगा थर्ड नंबर टर्सरी सेक्टर, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इन द टर्सरी सेक्टर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अब देखिए दोनों प्राइमरी में सेकेंडरी में तो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं भाई, वहाँ प्राइमरी में नेचुरली गुड्स प्रोड्यूस होता है, नेचुरली एकदम बिल्कुल अपने हिसाब से प्राकृतिक तौर पर होता है, और सेकेंडरी में उसी नेचुरली प्रोडक्ट्स को हम चेंज कर देते हैं, अदर फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं, तो सेकेंडरी हो गया। टर्सरी में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है समझने की कि इन द टर्सरी सेक्टर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इसमें टर्सरी सेक्टर्स में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, किसी प्रकार का गुड्स नहीं प्रोड्यूस होता है इसे यहाँ पर सेकंड टर्सरी में, बट दे आर एन एड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती है। कैसे करती है सपोर्ट? देखिए जैसे आपको जैसे ये ट्रांसपोर्ट है, एग्जाम्पल है, ये टर्सरी सेक्टर का है, ठीक है, ये टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का काम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री तक पहुंचाना, ठीक है, इसका काम है फैक्ट्री तक पहुंचाएगा, सेवाएं प्रदान कर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो है चीज़ों को, गुड्स को प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक पहुंचाता है। और प्राइमरी की जो आवश्यकताएं होती हैं, मान चलिए जैसे फर्टिलाइज़र है ना, और तमाम प्रकार के इक्विपमेंट हैं, वो जो है फैक्ट्रियों से सीधे चले जाते हैं मार्केट में, तो ये सेवाएं प्रदान करती है। ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है ये। हाँ, तो इन द टर्सरी सेक्टर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, गुड्स किसी भी प्रकार का गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, बट दे आर एन एड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं भाई। शुगर केन को अगर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से शुगर मिल तक नहीं ले जाया जाएगा तो चीनी नहीं प्रोड्यूस कर सकती हो, शुगर जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, जागरी मतलब गुड़ होता है, ये प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड करती है, हेल्प करती है। और अगर फैक्ट्रियों से फर्टिलाइजर्स या जो इक्विपमेंट हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, अगर वो नहीं आएगा एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करती है टर्सरी सेक्टर? हेल्प करती है, ऐड करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, ये आपके सामने लिखा हुआ, इट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि सेवा देती है ना, सेवाएं दे। बिकॉज सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स सर्विसेज,
क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड्स करती है ना। देखो कितना इजी वे में आप समझ रहे हो, इजी वे में मतलब बिल्कुल किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी आपको। फिर इसके बाद देखिए ये हो गया, तीनों बातें हो गई। तो अब टर्सरी सेक्टर की जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जानते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, हमने पहले भी पढ़ाते समय यूज किया ट्रांसपोर्ट वर्ड। ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ठीक है। बैंक जैसे होता है, ये मत भूल रखिएगा कि बैंक पैसे प्रोड्यूस करता है, वो तो पैसे हमारा रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमें सेवाएं देता है, क्यों कि हमारे पैसे को वो सुरक्षित रखता है, हमें जब जरूरत पड़ता है तो वो देता है, ठीक है। जो टीचिंग, हाँ जो टीचिंग है, टीचिंग में क्या किया जाता है, कोई चीज़ थोड़ी प्रोड्यूस किया जाता है, आपको सेवाएं पढ़ाई का दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपको कुछ बताया सिखाया जाता है, ठीक है। इसे ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़, जैसे बार्बर है, नाई है जो बाल बनाता है, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। जितने शॉपकीपर होते हैं, जितने शॉपकीपर चाहे जिस चीज़ का हो, शॉपकीपर हो, वहाँ तो वो सेवाएं दे रहा है, वो कोई वो चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि वो चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो चीज़ आप सब हो रही हैं, ज़रूरत पड़ रहा है, जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट आपको है, आप जाकर ले रहे हो, ठीक है। ये चीज़, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, है ना। जहाँ भी चीज़ें, किसी भी चीज़, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जहाँ कोई चीज़ का प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो सेक्टर में बटेगा, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। अब प्राइमरी आप कैसे समझेंगे, सेकेंडरी आप कैसे समझेंगे, ये तो बता ही दिया गया है। भाई प्राइमरी आप समझेंगे कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरली अपने से प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्राइमरी में आ गया। और सेकेंडरी चीज़ों को लेकर के मशीन के माध्यम से, मशीन के हेल्प से उसको हम चेंज कर रहे हैं दूसरे अदर फॉर्म्स में, तो वो हो गया सेकेंडरी हो गया। बस इसी तरीके से आप समझेंगे, ठीक ना। और फिर और कोई कन्फ्यूजन होगा तो क्लास के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक। तो अब देखिए उसके बाद ये हो गया आपका, तो बता भी दिया आपको, सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज आर हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। ये सब क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आ गए तो ये भी सब सर्विस सेक्टर में आएंगे, है ना। ये ATM क्या है, ATM यहाँ लगा हुआ, आप जाकर पैसे ले रहे हैं, सर्विस पा रहे हैं ना। ATM थोड़ी पैसे प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ पैसे प्रोड्यूस नहीं होता है, वहाँ ले आकर रखा जाता है दूसरी जगह से, ठीक है। ये चीज़ होता है, तो ये सब भी है आपके सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे, है ना। तो ये सब देखिए, ध्यान दीजिए। और एक एक चीज़ को हम ऐसे बताते चलेंगे आपको, और क्वेश्चन देते चलेंगे। इसमें कुछ बड़े भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको इसी पे आधारित होता है। कुछ आपको अपना मेंटल एबिलिटी जो है यूज करना चाहिए, तब उसको करिए। अभी यही लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग भी बन जाते हैं, यही क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है। जैसे अभी ये है जो दिया गया है, अभी यही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी आपको आ जाएगी, क्लासीफाई द इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, मेंशन द मेन फीचर ऑफ द ईच, ठीक है। ऐसे ढंग क्वेश्चन, या इसको ऐसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तीनों सेक्टर आप बता दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ठीक है। 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे बन जाता है, इसी में बन जाता है, ठीक। अब यही सब तरीके हैं बनाने के, और बहुत ही ये बहुत ईजी है। अभी और बताते चलेंगे, पॉइंट आपको हम देते चलेंगे, ठीक ना। इस तरह से आप पढ़ते चलेंगे जो है। चलिए ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।